राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ धनिया, मेथा और एक आलू से बनने वाला बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी एक नाश्ते की आसान सी रेसिपी। ये नाश्ता जब भी कभी आपका मन करे बना के खा सकते हो। सर्दी के मौसम में तो इस तरीके के नाश्ते बहुत ही बढ़िया लगते हैं। बरसात के मौसम में भी इस तरीके के नाश्ते बढ़िया लगते हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तब भी आप इस नाश्ते को बनाइए, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मेरे घर में कोई गेस्ट ही आ गए थे। वैसे नाश्ता मैंने पहले बना लिया था, गेस्ट बाद में आए थे और उन्हें भी ये नाश्ता खाने में बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे भी नहीं लग रहा था कि नाश्ता इतना अच्छा लगेगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ऊपर से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और आसानी से बनने वाला है, सस्ते में ही। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, बाज़ार में बहुत सारी मात्रा में आ रहा है हरा धनिया और गुच्छों में बिक रहा है। पहले तो नॉर्मली हम सब्ज़ी खरीदते हैं किसी भी सब्ज़ी वाले से, तो थोड़ा बहुत धनिया और हरी मिर्च जो सब्ज़ी में डाल देते हैं। लेकिन अब ना हरा धनिया गुच्छों में बिक रहा है। तो हम भी जैसे मार्केट में सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए गए थे, वहाँ पर मतलब एक ठेली में बहुत सारा हरा धनिया था, तो मैं वहाँ से दूसरी सब्ज़ी ले रही थी। तो मैंने 10 रुपए की एक गुच्छी ले ली और उसमें काफ़ी सारा धनिया आया था। ऐसा कोई 200-250 ग्राम के जितना हरा धनिया था। अब लेके तो आ ही गई मैं। धनिया को क्या करते, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत काट के सब्जियों में ही डालते हैं। लेकिन ये इतना सारा धनिया था कि मैं इसको 10 दिन तक भी लगातार डालूँगी, ख़त्म होने वाला नहीं था। और दूसरा जो हरा धनिया होता है जल्दी से सूख जाता है। सर्दियों में फ्रिज को बंद करके रखती हूँ, तो फ्रिज में कोई भी चीज़ें नहीं रखती हूँ और लंबे समय के लिए मुझे चीज़ें स्टोर करना अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस फिर क्या थी, मैंने क्या किया, हरा धनिया पहले धो लिया था, साफ़ कर लिया था और उसको यहाँ पे कट कर लिया था। साथ में मेथा भी आया था, क्योंकि मेथे वगैरह के पराठे वगैरह बनाने होते हैं सर्दियों में, तो थोड़े से मेथी के पत्ते भी थे यहाँ पर। अभी भी मेथी मेरे पास बची हुई है, वो मेथी जाएगी साग में या फिर सब्जी वगैरह में। तो मेथा और जो हरा धनिया उसको तो मैंने यहाँ पर कट कर लिया था। उसके बाद एक मीडियम से साइज़ का मैंने आलू ले लिया था। मार्केट में अब नए आलू आने लगे हैं। मार्केट में तो काफ़ी समय से आ रहे हैं, बट मेरे घर में पहली बार ही आए हैं। एक मीडियम से साइज़ का आलू, जिसको पहले मैंने छील लिया था, उसके बाद मैंने इसको धो लिया था और यहाँ पर मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। एक परात ले ली है और यहाँ पर ये सभी चीज़ें एक बड़े से चौड़े से बर्तन में डाल लेते हैं। इस तरीके की चीज़ें जब भी हम मिक्स करते हैं तो थोड़ा चौड़े वाले बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छे से ना मिक्स हो जाती हैं। तीनों चीज़ें परात में डालने के बाद करीब 1 चम्मच की जितनी मैंने अजवाइन ले ली थी, इसको मैंने हथेली पे रगड़ के डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा-सा हल्दी पाउडर, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा-सा लाल मिर्च का पाउडर, यानी कि जितने मसाले आपके मसालादानी में होंगे आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैंने तो यहाँ पे डाला है जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला वगैरह, अजवाइन वगैरह और थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। अच्छा टेस्ट देने के लिए थोड़ा-सा काला नमक भी डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 हरी मिर्च ले ली है। मतलब मैं चाह रही थी यहाँ पर हरी मिर्च को ज़्यादा डालना, बट घर में है ही नहीं थी, बस यही 2 हरी मिर्च बची हुई थी और ये काफ़ी ना तीखे वाली मिर्च है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में। दोनों ही मिर्च को कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये बेसन डाल लिया है। बेसन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपके हिसाब से, आप इस नाश्ते को कौन से हिसाब से बनाना चाहते हैं। बेसन कम भी डाल सकते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर हल्का-सा हींग भी लगा लिया है। उसके बाद इन सभी चीज़ों में हम बेसन को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और यहाँ पर कुछ 1 से 2 मुट्ठी के जितना पानी लेते हैं, क्योंकि बिना पानी के बात नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं आएगा। तो बहुत ही हल्का-सा पानी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जब आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर बेसन की और ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर थोड़ा-सा बेसन और भी डाल लीजिएगा। ये नाश्ता ऐसा है, इसमें आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से ना इकट्ठा होने लगा है। इस तरीके से इसके कुछ गोले बना के देखेंगे। देखिए इस तरीके से, अगर इस तरीके से गोले बन रहे हैं तो बस अब कुछ भी नहीं चाहिए हमें, इसको हमें छोड़ देना है। रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है, साथ के साथ चलना है अपनी कढ़ाई के पास। पहले मैं किचन काउंटर को खाली कर लेती हूँ। काम करते-करते ना यहाँ पर एक मेहमान भी आ गए थे, तो बस मैं उनसे भी बात करने लग गई थी और इधर अपने नाश्ते की तैयारी भी कर रही थी। आज मेरा मन था आपको एक स्पेशल सी चटनी देने का। चटनी मैंने बना ली थी, लेकिन उसकी रेसिपी सूट नहीं की थी, क्योंकि घर में जब कोई आ जाता है तो उसको भी टाइम देना होता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई।
इस तरीके के नाश्ते या ज़्यादा करके नाश्ते मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में। मुझे बहुत कमेंट आते हैं आपके तेल का कलर इतना मतलब काला या फिर इतना गहरा कैसे है। तो हम सरसों ले लेते हैं और सरसों का तेल निकलवाते हैं। तो ये घर का शुद्ध कच्ची घानी तेल है, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क होता है और खाने में ज़्यादा टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तेल का टेम्परेचर जब मीडियम टू हाई के बीच में जाएगा, तब हम क्या करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस बनाते हुए ये बॉल्स यहाँ पे डाल देंगे। इन बॉल्स को आपको पहले ही बना के रख लेना है, मतलब ऐसा नहीं है सारी को बना के रख लेना है। जितने बैच में आप डालना चाहे उतनी बॉल्स बना के रख लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पर इनको सेक रही हूँ, बस जितना बीच बीच में टाइम मिलेगा अगले बैच के लिए आप ये बॉल्स बना के रख लोगे तो आसानी से बन जाते हैं। अगर आप इनको ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल भजिया की तरह भी बना सकते हैं, वो और भी ज़्यादा कुरकुरे बनते हैं। 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है इनको सीखने में। और देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से ना क्रिस्पी से भी हो रहे हैं। बस इनको निकाल लेना है। मेरी एक हैबिट है और अक्सर मैं अपनी वीडियो में आपको बताती भी हूँ, वो क्या है, कभी भी जब मैं इस तरीके के नाश्ते बनाती हूँ तो इनको एक ही बार फ्राई नहीं करती हूँ। मैं इनको 70 to 80% सेक के रख लेती हूँ। उसके बाद जब खाने वाले बिल्कुल बैठ जाते, मैं भी एकदम रेडी हो जाती हूँ मान लो खाने के लिए, चाय वाय बनाने के बाद, उसके बाद मैं इनको दोबारा से फ्राई करती हूँ और तब मतलब इनको खाने के लिए देती हूँ, साथ के साथ नहीं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें दोबारा से नहीं सेकने हैं तो आप इनको पूरा ही यहाँ पर सेक लीजिए। नॉर्मली आपने 6 मिनट के लिए सेका तो बस इसको 7 मिनट के लिए सेक लीजिए, या जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए और अच्छे से आपको पके हुए दिखाई ना देने लगे। अब ये जो पकोड़े हैं मेरे यहाँ पर खासकर सुबह के टाइम में बनते हैं। ज़्यादा ठंड होती है, बरसात होती है, जब ज़्यादा बनते हैं और सभी पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही थी, मेरा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, घर में पूजा ख़त्म हो चुकी है और करीब करीब 9 से 9:15 बजे का ना टाइम हो रहा है सुबह का। तो यहाँ पर मेरी मामी जी आ गई थी, मतलब इनके लड़के की शादी है तो ये शादी का कार्ड वगैरह देने के लिए ही आई थी यहाँ पर। तो बस मैं नाश्ता भी बनाती रही और उनसे भी बातें करती रही। एक साइड अब मैं क्या करूँगी, दोबारा से कढ़ाई को रख दूँगी और इनको दोबारा से फ्राई करूँगी और चाय वगैरह भी बना लूँगी। आप इनको चाहे तो चाय के साथ खा ले या फिर किसी भी चटनी के साथ खा ले। आज मैंने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है, सर्व नहीं किया है, खाया है, अच्छी लग रही थी खाने में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। बट टाइम की कमी की वजह से मैं आपको चटनी की रेसिपी नहीं दे सकी, आने वाले टाइम में दे दूँगी। घर में जब कोई आ जाता है उनसे भी बात करना ना ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और भी है, आपको पता ही है मेरे घर की ट्रेजेडी का मतलब क्या हो रहा है। तो घर में कोई गेस्ट भी आता है तो मतलब वही सारी बातें चलने लगती है और मायना वापस से दौड़ दौड़ के वहीं पे चला जाता है। सारी बातें उसी के इर्द गिर्द होती रहती है। एक तो छोटी गुड़िया, ऊपर से जीजा जी बोलते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं बुलाना चाह रही हूँ लेकिन बुलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और हाँ, मुझे कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि वैसे तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हो गया है और तुम मिठाइयाँ बना रही हो, पकोड़े बना रही हो, ये मेरा काम है। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं केवल अपना काम ही कर रही हूँ। आप ही बताइए इनके अलावा मैं क्या बनाऊँ? खाने का मन करे चाहे ना करे, अपना काम करना ही होता है ना? तो चलिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ पकोड़े तो मैंने दोबारा से फ्राई कर दिए हैं। ये तो जाएंगे फ़िलहाल भोग में और इसके बाद मैं चाय बना लूँगी। और जब तक मेरी चाय वगैरह बनेगी, भोग लग के भी अंदर से आ जाएगा। उसके बाद ये सारे पकोड़े दोबारा से फ्राई करने के बाद हम बैठ के सभी नाश्ता एंजॉय करेंगे। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा आता है धनिया, मार्केट में खूब आ रहा है। कुछ लोग तो घर पे भी बो लेते हैं ना खेतों में। तो आप ये नाश्ता ज़रूर से बना के देखिए, सभी को ना अच्छा लगेगा। और अच्छी बात यह है, बहुत ही ना सस्ते में बन जाता है। हरा धनिया तो ऑटोमेटिक सस्ता भी बहुत ही ज़्यादा आता है कि नहीं? एक चीज़ और है, अगर आप इनको एकदम क्रिस्पी वे में बनाना चाहते हो ना तो आप इनको भजिया टाइप भी बना सकते हो, अच्छे लगेंगे। लेकिन वे थोड़े ऑयली से ज़्यादा हो जाते हैं और जब इस तरीके से बनाते हैं तो ये कम ऑयली होते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपसे फिर मिलती हूँ मैं।